अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर थर्मोस्टेट नया किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं थर्मोस्टेट, ये बिल्कुल नया है और डब्बे समेत है। तो इसको हमने इंस्टॉल करना है। दरअसल जो रेफ्रिजरेटर है उसका अपना थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है, तो अब हम ये लगा रहे हैं। तो दोस्तों, सिंपल इसकी जो तार है वो तार आपने इसके अंदर कर देनी है, यानी कि एवापोरेटर के अंदर इसकी तार कर देनी है और यहाँ तक इसको ले आना है। अब इसके कनेक्शन है वो आपने कनेक्शन करने हैं और इसको लगा देना है, फिट कर देना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो 4 नंबर है वो दो एक साथ जुड़े हुए हैं और एक तरफ 3 नंबर है और एक तरफ 6 नंबर है। और दो जो कनेक्शन है वो बॉडी के हैं, जो कि स्टील की बॉडी है, तो इस पे ग्राउंडिंग लगेगी। बाकी 3-4 नंबर जो है उस पे आपने देनी है इनपुट, और जो 6 नंबर है उस पे आपने देनी है आउटपुट, यानी कि वहाँ से आउटपुट निकलेगी। तो 3 नंबर को आप रहने दें। दरअसल 4 नंबर को जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं वो इसलिए दिए हुए हैं कि 4 नंबर पे इनपुट आएगी एक, और एक तार यहीं से निकल के बल्ब को दे दी जाती है, और 6 नंबर से जो आउटपुट यानी कि निकलती है, आउटपुट निकल के ये कंप्रेसर की तरफ जाती है और कंप्रेसर के कॉमन पे लगती है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं तारें, ये जो ब्लैक तार है ये है लाइन यानी कि फेज़ की, और ये जो ब्राउन है ये है आउटपुट। अब जो येलो है, येलो ग्राउंड की है, और जो ब्लू है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल हमने दे दिया है बल्ब को। न्यूट्रल का सिर्फ इतना ही काम है। और जो ब्लैक तार है, ब्लैक तार में दो तारें आपको नज़र आ रही हैं। एक तार इसके साथ जंप हुई हुई है, जंपर की हुई है। वो इसलिए कि ब्लैक तार तो इनपुट पर लग जाएगी, यानी 4 नंबर पर लग जाएगी, और इसी से निकल के ये डोर स्विच पे लगेगी और डोर स्विच से होती हुई बल्ब पे लग जाएगी। यानी कि डोर स्विच आपका जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है, और जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो इसका बल्ब बंद हो जाता है। तो ये इसका डोर स्विच लगा हुआ है। तो इसके 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट पे यानी कि फेज़ हमने दिया, और फिर दूसरे पॉइंट से हमने तार उठा के बल्ब को दे दी। अब डोर स्विच दबेगा तो बल्ब बंद हो जाएगा, यानी कि दरवाज़ा बंद होगा तो बल्ब बंद होगा। अगर दरवाज़ा खुल जाएगा यानी कि ये डोर स्विच भी खुल जाएगा और वो पत्तियाँ आपस में टकराएंगी और बल्ब ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो ब्राउन तार है ये आउटपुट है। तो अब हम इसके कनेक्शन करते हैं, तो आइए देखते हैं। ये थर्मोस्टेट के हमने कनेक्शन कर दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लैक तार हमने लगाई है 4 नंबर पे, जो दो एक साथ हैं, ठीक है। और ब्राउन हमने 6 नंबर पे लगाई है, तो 6 नंबर आउटपुट है। और येलो वाली हमने लगा दी है बॉडी पे। तो इस तरीके से दोस्तों 3 नंबर को हमने रहने दिया है, 3 नंबर पे हमने कोई नहीं लगाई। तो दोस्तों, ये हम कनेक्शन कर चुके हैं। अब हमने इसको सिर्फ फिट कर देना है। तो सिंपल इसको जिस तरीके से निकाला था उस तरीके से हमने फिट कर देना है। तो दोस्तों, मैं बाहर की तरफ से भी इसके कनेक्शन थोड़े समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ लगे। तो दोस्तों, ये जो इसकी तार है ये इसके स्विच के साथ लगी हुई आ रही है। अब स्विच में इसके जो 3 तारें हैं, ठीक है। एक येलो है जो कि ग्राउंड की कहलाती है, एक ब्राउन है जो कि फेज़ है, और एक ब्लू है जो कि न्यूट्रल है, यानी कि एन। तो दोस्तों, ये जो इसके साथ फिर हमने 2 तारें लगाई हुई हैं वो हमने कंप्रेसर को देनी है। एक तो ब्लू न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे, और एक जो दूसरी तार है ब्राउन, ये जो मेरे हाथ में है, ठीक है दोस्तों। ये जो मेरे हाथ में जो 2 तारें हैं, एक ब्लू यानी न्यूट्रल और दूसरी जो है वो आ रही है थर्मोस्टेट से, तो उसके साथ हमने ये कनेक्ट की है। अब नीचे की तरफ जो 4 तारें लगी हुई हैं उसके कनेक्शन किस तरीके के हैं। ग्राउंड के साथ तो ग्राउंड लग गई, और जो ब्लैक तार लगी है ब्राउन के साथ वो है फेज़ की, यानी कि ये फेज़ जा रहा है थर्मोस्टेट में। और ब्लू भी जो है न्यूट्रल ये भी जा रही है, तो बल्ब के साथ लगेगी। ये थर्मोस्टेट की तार है, यानी ये अंदर की तरफ जा रही है, बॉडी के अंदर, ये आपके सामने जा रही है।
तो दोस्तों ये इस तरीके के इसके कनेक्शन हैं। अब जो ब्राउन तार ऊपर से आ रही है, ठीक है, ये जो चार तार है ना, जो लास्ट वाली ब्राउन है यानी कि वो थर्मोस्टेट से निकल के आ रही है, यानी कि आउटपुट, ठीक है, जो 6 नंबर से आ रही है। अब ये इसके साथ हमने जो 2 तारें लगाई हुई हैं, ये मेरे हाथ में है, ये जो 2 तारें मेरे हाथ में हैं, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की है। तो एक जो यानी कि जो ऊपर थर्मोस्टेट से आ रही है वो हम ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के जो 3 पॉइंट होते हैं, इस पर रिले और ओवरलोड लगा हुआ है, इसके कॉमन पॉइंट पे हम दे देंगे जो थर्मोस्टेट से आ रही है, और जो रनिंग की साइड पे है उस पे हम दे देंगे न्यूट्रल। तो इसके साथ हम कैपेसिटर भी लगाया हुआ है और रिले भी लगी हुई है और ओवरलोड भी लगा हुआ है। तो इसके जो कॉमन पॉइंट नीचे है, कॉमन पॉइंट पे हम दे देंगे जो थर्मोस्टेट से रिटर्न आ रही है, और एक तरफ इस साइड पे दे देंगे हम न्यूट्रल। तो इस तरीके से ये कंप्रेसर चलेगा। और तो इस तरीके से दोस्तों आपने कनेक्शन करने हैं, यानी कि 2 तारें लगानी हैं, एक नीचे जो इसके 3 पॉइंट जो होते हैं, लेकिन इसका नीचे वाला जो है कॉमन है, तो नीचे कॉमन लगा देंगे यानी कि जो रिटर्न आ रही है, और ऊपर न्यूट्रल लगा देंगे। ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये हमने रिटर्न लगा दी जो थर्मोस्टेट से वापस आ रही है, और ये ऊपर हमने लगा दी जो कि न्यूट्रल है यानी कि ब्लू तार। इस तरीके से हम इसको ऑन करेंगे और ये अपना काम करेगा, यानी कि सक्शन डिस्चार्ज ये सारी चीज़ें करेगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।